लाल झंडे की पार्टियों ने जींद के अंदर कई हजार महिलाओं और पुरुषों के बीच में इकट्ठे होकर ये जो निर्णय किया था कि भाई हिसार और अंबाला से हम सीपीएम और सीपीआई के उम्मीदवारों का निर्णय करते हैं, उनके पक्ष में आप लोगों ने जो हाथ उठाया था उस कदम को आगे बढ़ाने के लिए आज ये कार्यकर्ताओं की हाजिरी यहाँ पर जो लाल झंडे मोटरसाइकिलों के ऊपर बांध के इस हिसार की ऐतिहासिक नगरी की सड़कों के ऊपर आपने मेहनत कश वर्गों की जो शोभा बढ़ाई है, उसके लिए मैं पार्टी की तरफ से आपका क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं साथियों। और इस बात के लिए मैं दावा करता हूं कि कोई भी दूसरी पार्टी हिसार के अंदर इस तरीके से इतने जोशो खरोश और संकल्प के साथ नामांकन भर नहीं सकती जो आज वामपंथी साथी सुखबीर सिंह के नामांकन के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। ये मामूली चुनाव नहीं है साथियों, चुनाव बहुत हुए देश में, सरकारें आई हैं गई हैं, उम्मीदवार हारे हैं जीते हैं। ये इस तरीके का कोई मामूली हार जीत का इलेक्शन नहीं है। देश के सामने बहुत गंभीर संकट की घड़ी है। हमारी रोजी रोटी के लिए किसानों की, मजदूरों की, कर्मचारियों की, कारीगर और भवन निर्माण जैसे साथियों की रोजी रोटी का सवाल, महिलाओं की, अल्पसंख्यकों की और जो कमजोर वर्गों से आने वाले लोग हैं उनके मान सम्मान का सवाल, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश की जनता की जो एकता है। ये हिसार की वो नगरी है जो 1857 में आज़ादी की पहली लड़ाई के मौके के ऊपर यहाँ पर लोगों ने शहादतें दी थी। आज भी ये वो जिला है, हिसार जिला, जहाँ पर हांसी है, जिसकी लाल सड़क आज भी इस बात का गवाह है कि लोग घबराए नहीं। किसान मजदूरों ने इकट्ठे होके ईस्ट इंडिया कंपनी को 1857 में चुनौती दी। ये वो जगह है, ये वो जगह है जहाँ पर 1921 के अंदर लाला लाजपत राय के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चले। ये वो हिसार एक ऐतिहासिक जगह है साथियों। आज हम वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, इसकी विरासत को, ये हांसी की उस विरासत को, जहाँ पर लाला हुक्मचंद जैन और मिर्जा मुनीर बेग दोनों को 1857 में फांसी तोड़ी गई। मिर्जा मुनीर बेग को जलाया गया, लाला हुक्मचंद जैन को दफना दिया गया। ये सबक सिखाने के लिए अंग्रेजों की तरफ से कि कोई भी साम्राज्यवाद के खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा। ये वो हिंदू मुस्लिम की सांझी विरासत है। ये हिंदू मुस्लिम की वो सांझी विरासत है जिसका नेतृत्व शहीद भगत सिंह और अशफाक उल्लाह खान ने किया। उसके वारिस हैं हम। ये लाल झंडा उसका वारिस है जो 12 मास 24 घंटे, आपको मालूम है इस बात का, जो हम लड़ाइयां लड़ते हैं, क्या पिछले आज से 5 साल पहले क्या हालत थी, क्या नारे दिए गए थे। आज उसका कोई जिक्र करने को तैयार नहीं कि हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, हम गरीबी हटा देंगे, भ्रष्टाचार बंद कर देंगे, काला धन निकाल देंगे। और 15-15 काला धन का वायदा किया कि लोगों को मिल जाएगा। और ये बातें पूछी, काला धन निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए, एक एक पैसा चोरी किया हुआ वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आज नहीं पूछ रहे बिल्कुल भी, क्योंकि ये वायदा किया था। बोला मैं खान दूंगा और खाऊंगा नहीं, ना खान दूं ना खाऊं। ठीक है, ठीक बात है। खाया को नहीं, खान को नहीं दिया, बांध के दे दिया। नहीं बोला उड़े ले जाओ इंग्लैंड में जाकर खा लियो। नीरव मोदी और विजय माल्या करोड़ों रुपए बांध के अब खान लाग रहे उड़ा आराम से। अरे ना खाइयो, क्यों? बोले अरे लोग देख लेंगे हमने न्यू कही थी खाने कौन दे इसलिए उड़ ले जाओ। बोला
स्वच्छता अभियान का कहा था, सफाई अभियान कर देंगे, सारे बैंक साफ करवा दिए, ठालेंगे पैसे को। मेरा कई बार न्यू याद आवा, एक मिसाल सुना करते हैं हम कि एक सुनार का बेटा था, वो जेवर बनाता था गांव में। एक दिन अपनी माँ ताई बोला, माँ तू घनी चिंता करे, मैंने ऐसा लाग गया, तने क्या चिंता लाग रही है? बोला ना बेटा कुछ भी नहीं, ना बता दे तू मैंने। बोली मैंने चिंता तो कुछ नहीं, न्यू लाग गया है कि भाई सारे गांव की लुगाइयाँ की टूम बना बना के पढ़ा दी तने, मेरी ना बनाई आज ताई। ओहो बोले या तो माँ मेरे तो खोटा हो गया, चल मैं तेरी भी बनाऊंगा। उसने उसकी टूम बनाई तो सही, कंठी बना दी गल में बांधन की, लेकिन उसका थोड़ी सी आदत खराब थी, वो बेईमानी करा करता, खोट डाल दिया करता। वो आदत माँ की बनाई, जब भी उसकी आदत वह रही। और बाद में उसने न्यू सोची कि यार माँ ने तो राजी होना है था, कंठी बांध के खोट तो गनाए डाल देते, जब भी ठीक था। इस बात की चिंता रहने लगी उस छोरे ने। वह बोली बेटा तू क्यों चिंता कर रहा है? बोला माँ मेरे से गलती होगी। क्या गलती होगी? बोली तेरी या जो कंठी बनाई थी इसमें ना खोट डल गया मेरे से, अरे मन न्यू लग गए, माँ गल्ला के न्यू करनी चाहिए थी। कांग्रेस जिसा था कोई, गाल दिया खोट उसका दूसरा। बोली कोई बात ना बेटा तेरी आदत बिगड़ रही होगी। बोला हाँ। बोली इसका दूसरे बेटे पे बनवा लूंगी। ले तार का हुआ दूसरे बेटे ताई दे दी कंठी, वो मोदी जी सा था। बोली भाई छोटे भाई तो तेरे तो गलती होगी, या तू खोट काट दे इसका। उसने लेकर वह कंठी निराय पीतल भर दिया, उसमें सारा सोना काट लिया। और उसने सोची तो महाराज जी रहेगी, वो मोदी ने यो काम करा। अपने देश के साथ भी यह बढ़ रही है। 60-65 साल में जनता ने बाट देखा थी कि मैं थारा रोजी रोटी का प्रबंध होगा, छुआछूत जात पात ये महिलाओं के साथ भेदभाव दूर हो जाएगा, और यो खोट लिखट जाएगा जो आज़ादी के बाद गाला था। और जब वह ना होती थी, खीर बेरा पट गया। जब बीजेपी ने कहा कि हम दूर कर देंगे ये सारी से मांगे, उन ताई वोट गिर दी। और फिर पिछले पूरे 5 साल में हम यह सुनते आए फलाने फलाने तेरी कब्र खोदेगी, आज नहीं था बोले काल खोदेगी। रोज सड़का के ऊपर किसान भी, मजदूर भी, ये परियोजना वर्कर भी, ये भवन निर्माण वाले साथी भी, कर्मचारी भी जिनकी पेंशन को नहीं, मतलब वो नई चीज बढ़िया था हमने सुनी थी, इन उल्टा काम कर दिया। वह पुरानी ठीक थी वह हटा कर उन गला भी नई कंठी बनवा दी कर्मचारियों की। अगली जो नई बंदी पेंशन उसमें खोट गाल दिया। ये नारे लगाएंगे फलाने फलाने कब्र खोदेगी, आज नहीं था कल खोदेगी। आज क्या तारीख है भाई? 19 है, ठीक है। तो 10 दिन तक ये ला लो, और 10 दिन अगले 20 दिन रह गए, जमा कोई भी कब्र खोदने की जरूरत को नहीं। मशीन का ध्यान रखा हिसार में, और दाती थोड़े का निशान बटन ढूंढ के ने दाती थोड़े ने दबा दें, आप खुद जागी इनकी कब्र सबका कट्ठा है, टट्टू पार हो जाएगा। अरे तो अपने धोरे कोई दिक्कत है को नहीं, बाकी हरियाणा में तो दिक्कत हो सके है भाई, इसने हरावा तो लियावा किसने, अपने तो यह दिक्कत है को नहीं। 12 मास 24 घंटे लड़ाई लड़ के ये बैठे हैं हमारे साथी, यहाँ पर बता देंगे। ये दयानंद फूल सिंह बैठे हैं प्रदीप, अरे 1000 करोड़ से ज्यादा किसान की जेब में पैसे डलवाए, 1000 करोड़ से ज्यादा लड़ाई लड़के। जब लोग रिजर्वेशन में बावड़े बना रखे थे, जब रोजी रोटी ने बचाने की कोशिशें कर रहे थे, हमारी परियोजना वर्कर बहनें जो पक्की नौकरी की लड़ाई संघर्ष कर रही हैं, उनके लिए हजारों करोड़ रुपए के बैठे हैं सुरेखा और सतबीर और जय भगवान। और आप देखो जिसके लिए साथी सुखबीर सिंह भवन निर्माण के आज भी अरबों रुपया जो हमारी जनता का पैसा है, जब वो हम दिलवान लगे लोगों को, लाल झंडे ने जब चुनौती दी उस टाइम के ऊपर उनने देखा कि ये तो सारा एक ये खाली इनका बोले हम तो लेंगे,
हमारा पैसा है, हम लेके रहेंगे। उसके बाद बोले ऑनलाइन कर दो। ऑनलाइन की बीमारी, या राशन कार्ड पे भी ऑनलाइन, फसल खरीदने पे भी ऑनलाइन। आज भी हमारा ये लाल झंडा सिरसम की खरीद के लिए सड़क के ऊपर हम चुनौती देते हैं। कोई दूसरी ताकत बता दो जो रोजी रोटी के सवाल पर और लोगों की मांगों के ऊपर कदे भी सड़क के ऊपर आई हो। हमेशा संघर्ष करते हैं। हमारी ये महिला समिति की बहनें बैठी हैं, हमेशा कहीं भी कुछ भी हो जाए, आज औरतों के लिए, बच्चियों के लिए भयंकर समस्या बनी हुई है। आज क्या किस तरीके से तानाशाही, ये करनाल के अंदर जो किया, कैसे आईटीआई के विद्यार्थियों को, लड़कियों को, स्टाफ मेंबरों को, प्रिंसिपल को खून बहा दिया करनाल की सड़कों के ऊपर। ये हैं वो जो बदमाश इस देश के अंदर। और क्या कहते हैं, बोला लाल झंडे की बदमाशी नहीं चलने देंगे। ये बदमाशी है लाल झंडे की, जो मेहनत कश लोगों के लिए संघर्ष करते हैं। और तुम जो ये कह रहे हो, तुम जो उनके हक छीन रहे हो, तुम जो बहू बेटी की तुम जो एकता तोड़ रहे हो लोगों की, जात पात के नाम के ऊपर जो 35-36 के चक्कर चला रहे हो, तुम जो धर्म का दुरुपयोग कर रहे हो, यह बदमाशी को नहीं। ये जो चुनौती असेंबली के अंदर देते हैं, अब ये मौका है इसका जवाब देने का साथियों, कि जिसको तुम बदमाशी समझते हो, उस लाल झंडे को हरियाणा से, हिसार से, यहां से ले जाके साथी सुखबीर सिंह को लोकसभा के अंदर चुनौती देंगे इन सारे सवालों के ऊपर। तब ये अच्छे दिनों की शुरुआत होगी। वो ठीक है था, अच्छे दिन आएंगे, ईब आएंगे, अच्छे दिन असल में उन टेम नहीं बताया था, ईब पे लोग ले आएंगे। इसलिए साथियों 12 तारीख को हर अपने गांव के अंदर तन मन धन से जुटो। अपना पैसा भी जनता का ही। सीपीएम वो पार्टी है, परसों का अखबार पढ़ा होगा, सारी पार्टियों के पास पैसा आ रहा है कारपोरेट सेक्टर का। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड आए हैं, सूची पढ़ी होगी, सीपीएम का नाम नहीं है। आने वाले हैं नीलोत्पल बसु, हमारे पीबी मेंबर, वो बताएंगे सीपीएम ने अपने संविधान के अंदर ये लिख रखा है कि हम जिसकी लड़ाई लड़ते हैं उन्हीं के पैसे से हम चुनाव भी लड़ेंगे। हम किसी कंपनी का या कारपोरेट सेक्टर का। कॉमरेड नीलोत्पल बसु भी हमारे बीच में आ गए राज्य कमेटी की तरफ से। हम साथी का क्रांतिकारी संघर्ष करते हैं। और वो कॉमरेड बंगाल की से जो हैं सांसद रहे हैं 12 साल तक राज्यसभा में, जहाँ की खबर कल पढ़ी होगी आपने। या जो गुंडागर्दी टीएमसी और बीजेपी वाले कर रहे हैं, कॉमरेड मोहम्मद सलीम, हिंदुस्तान के जाने माने जो लोकप्रिय सांसद हैं, जो लोगों की आवाज को गुंजाते हैं लोकसभा के अंदर, कल उनके ऊपर हमला हुआ वहां जब वोट पड़ रहे थे। और जब वो गाड़ी में से उतर के बदमाशों को ललकारा, तो और तक मैं पेश चाली को नहीं, गोली भी चला दी, ईंट भी फेंकी, बाज लिए सारे चप्पल उड़े रहेगी उनकी। वह जो टीएमसी के जो हमला करने के लिए आए थे मोहम्मद सलीम के ऊपर, बहुत बहादुर से हमारे साथी बीजेपी से भी लड़ रहे हैं, टीएमसी में से लड़ रहे हैं, त्रिपुरा के अंदर भी संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए साथियों मुझे उम्मीद है कि आप अपने मोर्चों के ऊपर ऐसे ही जुट जाएंगे जिस तरीके से आप जुटे रहेंगे, और इस संघर्ष के अंदर आप कामयाब होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ इनकलाब जिंदाबाद।